आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कभी अपने अंदर बदले की भावना को मत पनपने दीजिएगा। अगर आप ऐसी भावना रखते हैं तो उसे तुरंत खत्म कर दीजिए, तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि ये ऐसी आग है जो किसी और को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आप अपने अंदर लगा लेते हैं। और उसका तो कितना नुकसान करते हैं नहीं करते हैं वो तो बाद की बात है। आप अपने आप को परेशान कर लेते हैं, अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, अपने आप को कंगाल बना लेते हैं। ऐसे विचार, ऐसे स्वभाव कितने खतरनाक हो सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। आप कभी जरूर सुने होंगे या अपने आसपास देखे भी होंगे कि दो घरानों के बीच सदियों से विवाद चला आ रहा होता है, जिसमें कितने लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, कितने लोगों का जीवन पूरा जेल में बीतता है। जो लोग बाहर होते हैं वो पूरा जीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते ही बिता देते हैं। ऐसे ही माहौल में उनके बच्चे बड़े होते हैं। बच्चों के अंदर भी ऐसे ही सोच, ऐसे ही विचार आ जाते हैं। बदला लेना ही जीवन का लक्ष्य बच्चे भी बना लेते हैं और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलते रहता है। ये आग उनके सहयोगी, उनके रिश्तेदारों तक पहुंच जाता है। लोग डर के साए में जीवन बिताने को, जीने को मजबूर रहते हैं। उनको हमेशा डर बना रहता है कि कभी कोई आए, कुछ करके चला जाए। और इस तरह से दो परिवार बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता होगा? नहीं, इस पे हमेशा छोटे मोटे विवाद होते हैं। जैसे कोई ज़मीनी विवाद या दो बच्चे के बीच के झगड़े, जिनको वहीं पे ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन लोग अपने बदले की भावना के कारण इसे इतना बड़ा बना देते हैं। आप अगर बदले की भावना अपने अंदर पाल लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप कभी खुश नहीं रहेंगे। आप हमेशा तनाव में रहेंगे। आपके बच्चों से, आपके परिवार से आपका लगाव कम हो जाएगा। आप अगर किसी से दुश्मनी कर लेते हैं तो आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अगर उसका हाल खबर आपको नहीं मिलता है तो आप बेचैन हो जाते हैं, आप छटपटाने लगते हैं। अगर उसका हाल खबर आपको मिल गया और पता चला कि वो कुछ अच्छा कर लिया है, वो खुश है, तो आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कुल मिला के आपका जो ध्यान है उसी के आसपास केंद्रित हो जाता है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे विचार, ऐसे स्वभाव हमारे अंदर आते कैसे हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है। आप कभी छोटे बच्चे को देखे होंगे। बच्चा जब चलना सीख रहा होता है तो कभी गिरता है, फिर संभलता है, फिर गिरता है, कभी कभी किसी चीज़ से टकराता है, फिर गिर जाता है और गिर के रोने लगता है। जब बच्चे को चुप कराने उसके माता पिता या घर के कोई बड़े लोग आते हैं तो बच्चा जिस चीज़ से बच्चे को चोट लगी रहती है उस पे मारते हैं और बच्चे को दिखाते हैं कि देखो तुम्हें चोट लगी है, इस वजह से इसको हम मार रहे हैं। जाने अनजाने में हम बच्चे के दिमाग में ये बात डाल रहे होते हैं कि जब भी तुम्हें कभी चोट लगे या कोई किसी से तुमको किसी तरह की तकलीफ पहुंचे तो तुम उस पर रिएक्ट करो, उसका बदला लो। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, खेल खेल में किसी बच्चे से टकरा जाता है तो उसको जोर से थप्पड़ मार देता है। साइकिल सीखते सीखते साइकिल से गिर जाता है तो साइकिल पे जोर से लात मारता है। स्कूल में बच्चों से लड़ाई कर लेता है, उसको स्कूल के बाहर मारने की धमकी देता है। तो इसलिए कभी बच्चा गिरे या बच्चे को किसी तरह से चोट लगे या किसी छोटे बच्चे के साथ उसका झगड़ा हो तो कभी भी इस तरह की चीज़ें बच्चे को ना सिखाएं। उसे तो आप प्यार से रहना सिखाइए, उससे माफ़ करना सिखाइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए।
फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।